तो आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 पे स्वागत है। तो मुझे एक चीज़ पता चली, देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छे से वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया, 6 घंटे का मैंने वीडियो बना दिया है ट्रिग्नोमेट्री फुल पे। मतलब आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, आपको अच्छे से कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा टाइम पे दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम आपको टाइम पे नहीं दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें सब दे रहे हैं। फिर अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो वो खराब लगता है। जो टीचर होता है वो किसको पढ़ाना चाहता है? बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अगर हमारे पास है अच्छे का सब्सक्राइबर है, वो भी नहीं देख रहे तो उसका क्या मतलब है? मतलब ऐसे मोटिवेशन कैसे मिलेगा टीचर्स को कि वो आपको पढ़ाए? अगर मान लो आपके स्कूल में मान लो कोई टीचर क्लास में आता है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, जैसे मेरे साथ हुआ था, हमारी क्लास में क्या होता था, एक हिंदी के टीचर थे, हमें पसंद नहीं थे। अब वो बुजुर्ग भी थे तो हम वैसे भी जब भी आते थे हम पैर बजाते थे, ऐसे पैर बजाते ना वैसे हम भी बजाते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने छोड़ के चले गए। ठीक है, ऐसे वाले को दूसरे टीचर आए, वो भी हमें पसंद नहीं, क्योंकि हिंदी तो हमें पसंद ही नहीं थी, हमें खराब ही लगती थी। तो वो आए, उसके टाइम ने भी ऐसे किया था, तो वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद में हमें किसी ने हिंदी नहीं पढ़ाई। तो 12th क्लास में आप समझ सकते हो हिंदी नहीं पढ़ाई हमें, तो सब्जेक्ट खुद पढ़ना पड़ा। तो समझ सकते हो ना टीचर्स की वैल्यू क्या होती है। तो आप अगर कुछ काम करते हो ना, आप इमेजिन करो अगर आप टीचर होते, अगर बच्चे आपके सामने ऐसा कुछ करें तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हर एक टीचर चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर हर कोई हो सकता है जो आपको कुछ भी सिखाता है। ये कोई सब्जेक्ट सिखाए कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी सिखाता है। कोई आपको रिलेशनशिप में सिखाता है, कोई आपको बिजनेस में सिखाता है, कोई आपको दुकान मतलब कैसे स्टेब्लिश करे वो सिखाता है। हर कोई टीचर होता है, तो टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट करें आप। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, सॉरी उसके लिए, लेकिन एक सच्ची बात मैंने आपके लिए रखी है आपके सामने। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि फाइनली अपने को टॉपिक ही पढ़ना है। अगर अच्छी लगी ये बातें, मतलब अगर आपको समझ में आए तो आप खुद ही कर लोगे, ज़्यादा कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि भिन्न होता है उसको कहते कैसे, मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है। तो भिन्न नॉर्मल क्या होता है, देखो जो P/Q होता है ना, उसी को भिन्न कहते हैं। मतलब P/Q की फॉर्म में रख सके उसको भिन्न कहते हैं। यहाँ पे Q क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, बस जो 0 हो जाता है वो है परिभाषित हो जाता है। इसको आप एक और नाम भी देते हो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो इसी को आप क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। कोई अलग से इसमें बात नहीं होती। तो भिन्न आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब आपको कुछ भिन्न दे दी जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इस पर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या इसका आरोही क्रम बताए, अवरोही क्रम बताए। तो ये भी देखो, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही क्या होता है, ऊपर जाना। जैसे आरोही मतलब 1 2 3, ऐसे मतलब आपकी संख्या इधर बढ़ रही है, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, इसको आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्या होगा, घट रही हो, ऐसे जा रही हो। अवरोही मतलब संख्या बढ़ रही हो, आरोही मतलब संख्या घट रही हो। तो अब हम इसमें भिन्न की जो तुलना करनी होती है उसके 5-6 नियम होते हैं, उनको विथ एग्जांपल हम समझने वाले हैं। तो क्या है, भिन्नों की तुलना करेंगे, भिन्नों की तुलना। पहला नियम क्या होता है कि देखो जब भी कोई भिन्न को सॉल्व करना होता है ना, उसका बेसिक नियम और सरल नियम क्या होता है, उसको जो भी हर है जिसके भी भिन्न के, मतलब आपको 4-5 भिन्न दिए होंगे, उनके हर समान कर लो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो क्या करोगे, देखो जब हर समान हो, भिन्न का हर समान हो, तो अगर आपका अंश बड़ा होगा, मतलब अंश ज़्यादा होगा औरों से, तो आपको वो भिन्न भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2/5, 3/5, 6/5 ये आपको दिया गया है, तो आपको बोला जाए कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो क्या होगा, देखो हर समान हो, हर समान है, बिल्कुल समान है। अंश जितना बड़ा होगा उतना बड़ा भिन्न होगा, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, 6/5 सबसे बड़ा भिन्न, फिर 3/5 सबसे बड़ा, फिर 2/5, ऐसे इसका क्रम चलेगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो इसका मान क्या होता है 1.5, इसका मान क्या होता है 0.6, और इसका मान क्या होता है 0.5। आप ऐसे भी देख सकते हो। तो क्या समझा, जब हर समान हो
तो अंश जितना बड़ा उतना भिन्न बड़ा। और जब आपका अंश समान हो, अंश समान हो, आई थिंक आप अंश हर तो समझते होंगे। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, जब अंश समान हो तो जितना हर छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना भिन्न बड़ा होगा। क्या होगा? जितना हर छोटा होगा उतना बड़ा होगा। जैसे 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 ऐसा हो तो क्या बोला? जब अंश समान, अंश समान है, पहले कंडीशन प्रूफ। तो अब क्या होगा? जितना हर छोटा उतना भिन्न बड़ा। तो छोटा हर कौन सा है? ये वाला, तो उतना ही ये बड़ा होगा। तो बड़ा क्या होगा? 2/3 ऐसे, ये आपका इस क्रम में चलेगा। तो दो फॉर्मूले आपको पता है, हर समान है तो जितना अंश बड़ा उतना भिन्न बड़ा, और जब अंश समान हो तो जितना हर छोटा होगा उतना अंश बड़ा होगा। तो आपका जो तीसरा फॉर्मूला क्या है वो देखो। तीसरा क्या है कि अगर मान लो आपका अंश भी समान नहीं हो और हर भी समान नहीं हो, सर तब क्या करें? तब भी कुछ कंडीशन आती है। तब मान लो आपको ऐसे दिया है, एक मान लो इक्वेशन दी है 3/5, 5/7 और 7/9, ऐसे आपको इक्वेशन दी है। तो जब भी ऐसा बोला जाए ना, अब यहाँ पे अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, तो इसमें भी आपको दो चीज़ देखनी है कि जो अंश और हर है वो कोई पैटर्न में है या नहीं है। तो यहाँ पे एक पैटर्न में है। कैसे? अंश देखो 3, 5, 7, और आपका जो हर देखो 5, 7, 9, मतलब दोनों एक पैटर्न में है। यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, मतलब दोनों एक पैटर्न में है। अगर दोनों ऐसे पैटर्न में हो ना, सेम में, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7/9 आपका इसका आंसर आएगा। तो मैंने क्या बोला? जब अंश और हर एक समान पैटर्न में हो, एक समान क्रम में हो, तो उसमें जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही अपना सबसे बड़ा होता है। इसका चौथा तरीका और है, जैसे मैंने बताया था अभी, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। इसको आप सीधा बता सकते हो, अंश समान है, हर जितना छोटा भिन्न उतना बड़ा। लेकिन इसका एक और तरीका है। कैसे? 1/2 को आपको दशमलव में लिख लो। क्या मान होता है इसका? 0.5 होता है। इसका मान क्या होता है? 0.33 ऐसे होता है। इसका मान 0.25 होता है और इसका मान कितना होता है? 0.2 होता है। ठीक है, तो आप उसको ऐसा भी लिख के कर सकते हो। कई क्वेश्चन में आपके ये भी नहीं लगेगा, पहला भी नहीं लगेगा, दूसरा भी नहीं लगेगा, तो आपको इसमें दशमलव में कर लोगे ना, सिंपल हो जाएगा उसको करना। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सबसे बड़ा है, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई सा भी नहीं लगे तो मैं सिंपल सा आपको शुरू में बताया था, उसका अंश समान कर लो, जो आपका उसका हर समान कर लो। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें हर को आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक 2/5 है, एक मान लो कुछ 7/21 है। इनमें से कोई भी पता नहीं चल रहा क्योंकि ना तो अंश समान है, ना हर समान है, ना अंश हर में कोई पैटर्न है। दशमलव लगा सकते लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा। तो क्या करना है? इस दोनों के हर को समान करना है। जैसे मान लो मैं इसको समान करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? 7/12 क्या होता है? 1/3 होता है। तो मुझे इसको 5 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/3 से। ऐसे ऊपर भी करना होता है, ठीक है। तो 2/5 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा? 5, 5/3/5। तो क्या हो गया? दोनों का क्या हो गया? हर समान हो गया। अब जिसका अंश बड़ा किसका है? इसका अंश बड़ा है, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो आज हमने सीख लिया कि भिन्न होता क्या है, और जो भिन्नों की तुलना होती है, कौन कौन से नियम होते हैं और क्या होते हैं। तो हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमें पूरी क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन, आपको 3 भिन्न दिए, आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है, मतलब क्रम बताना है इसका, सबसे बड़े से लेके छोटे से क्रम बताना है। ठीक है, एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है। तो आपके ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। टाइम आपके लिए 20 सेकंड का टाइम, आप इस क्वेश्चन करो। एलसीएम ऐसे फॉर्मूले तो आपको आते होंगे,
नहीं आते तो हम वो यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन आते होंगे आई थिंक सो, सोचता हूँ मैं ऐसा, देख लेते हैं आते नहीं आते। तो आई थिंक आपने अभी तक क्वेश्चन कर लिया होगा और कमेंट भी किया है कई बच्चों ने, वेरी गुड। तो ट्राई कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों नहीं लगेंगे, कोई पैटर्न भी नहीं है, कुछ है नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई इसमें हर समान भी नहीं है, अनसमान भी नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको दशमलव में ले आते हैं। तो 4/5 जो दशमलव में लाएंगे क्या होगा, 40 में 5 का भाग दें कितनी बार, 0.8, तो ये कितना होगा 0.8। ऐसे यहाँ पे 60 में 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा, कितने बार गया 8 कुछ, आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो अपन मतलब इससे बड़ा होगा, ये 8 0 है, तो ये आपको देख लेते हैं, ये आपका सही 0.85 से मतलब ज़्यादा ही होगा, ठीक है। दो इसमें देख लो भाग, ये आपका कुछ 1.3 ऐसा है, मतलब आगे कुछ होने वाला है। इसका मान क्या आएगा 0.80, इसका मान 0.85 और इसका मान 1.3। ये 0.85 नहीं है, सॉरी 0.85 है, क्योंकि दशमलव बाद होता है ना, उसको एक एक अंक को गिनते हैं, ऐसे 0.85 नहीं बोलते, 0.85 बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका सबसे बड़ा है, मतलब क्रम 6/7, 4/5 और 2/15। हमें इतना पता लग गया। अब पूछा है कि सर एलसीएम बताओ, तो इसके फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको वो नहीं आता तो निकाल ही नहीं सकते। तो फॉर्मूले क्या है वो देखो, एलसीएम अगर पूछा जाए A/B, C/D और E/F का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम निकाल लो ACE का और HCF निकालो BDF का, ठीक है। अगर ऐसे आपको HCF पूछा जाए A/B, C/D और E/F, तो उल्टा कर दो, HCF निकालो ऊपर वाले का और LCM निकालो नीचे वाले का, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप आने चाहिए। तो हम इससे अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक है मतलब 2 4 6, इसका तो मैं क्या निकालना है एलसीएम, पहले केस की बात करें, एलसीएम की बात करें। अपन एचसीएफ किसका निकालना है, 5 17 15। अब 5 17 और 15 में एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो इसका मान 1 है। इसमें क्या एलसीएम क्या होगा इसका, जिसमें सबका भाग जाए क्या होगा 12, तो क्या आ गया 12। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का आंसर मैं आपको सीधे ही बता देता हूं, जो एचसीएफ का आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/95, क्योंकि एचसीएफ ऊपर वाले का 2 आएगा, नीचे वाला जो एलसीएम होगा उसका 95 आएगा। तो इसमें एलसीएम दोनों आपको मैंने बता दी है। तो मेरी आज की ये वीडियो थी, मैंने आज सब बता दिया आपको भिन्न होता क्या है, भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। अगले वीडियो में सीखेंगे हम दशमलव भिन्न क्या होता है, उसके भी प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को कैसे सॉल्व करना होता है वो अगले वीडियो में सीखने वाले। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई पोस्ट आए, नई कोई वीडियो आए तो आपको यहाँ पे मिल जाए। और आपका हमारी इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।